अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों, इस दोहे का अर्थ आलस्य से नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ है, जब ग्रह साथ हो आपकी कुंडली में, ग्रह समय आपका साथ दे रहे हो तो छोटी मेहनत भी बड़ा फल देती है, और जब ग्रह साथ नहीं दे रहे हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, समय साथ ना दे रहा हो, तो बड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति अपेक्षित परिणाम नहीं पाता है। अब प्रश्न ये है कि जुलाई 2026 में समय किसके साथ है, और इसका उत्तर है सिंह राशि, अर्थात आप। आज हम बात करेंगे उस राशि की जो जन्म से नेतृत्व करना जानती है, जो परिस्थितियों का अनुसरण नहीं करती, परिस्थितियों को बदलना चाहती है, जो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रह सकती, नहीं जी सकती, ऐसी राशि जिसके भीतर हमेशा कुछ बड़ा करने की आग जलती रहती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिंह राशि की, अर्थात सिंह राशि वालों, जुलाई में आपके जीवन का सबसे बड़ा विषय सिर्फ और सिर्फ धन नहीं है। आपका सबसे बड़ा विषय सिर्फ और सिर्फ प्रेम नहीं है, सबसे बड़ा विषय है अवसर। क्योंकि ग्रह बता रहे हैं फैसला हो चुका है, थंबनेल में भी देखा होगा आपने, गोल्डन चांस आ चुका है। अब प्रश्न ये नहीं है कि अवसर मिलेगा या नहीं, प्रश्न ये भी नहीं है क्या आप उसे पहचान पाएंगे जब अवसर आएगा आपके पास में। अगर 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 पहचान लिया तो क्या आप उसे पकड़ पाएंगे। इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करने से पहले शुभ समय पर शुभ कार्य कर लेना चाहिए। वो कार्य क्या है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, और साथ में हर हर महादेव भी अवश्य लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं जुलाई 2026 के ग्रहों की स्थितियों के बारे में। सबसे पहले चर्चा सूर्य की कर लेते हैं। अब प्रश्न ये है, सबसे पहले सूर्य क्यों? सूर्य इसलिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है, और ये एकादशस्थ है, यानी कि लाभ भाव में है। ठीक है जी। अब सिंह राशि एकादश भाव में, यानी कि लाभ भाव में, यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में, ये नेटवर्क का भाव है, और ये बड़े लोगों से संपर्क का भाव है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि महीने का पहला भाग, यानी कि 16 तारीख तक, क्योंकि ये 16 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं, 16 तारीख के बाद ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। ये जो 16 तारीख के अंदर क्या अवसर लेकर के आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। कोई बड़ा व्यक्ति मदद कर सकता है आपका, आप कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है, कोई मित्र लाभ पहुंचा सकता है, या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, सिंह राशि। अब यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सिंह ठीक है एकादश भाव में तो बैठे हैं, लेकिन ये किसकी राशि है? एकादश भाव था, और बुध आपके लिए क्या होते हैं? दूसरे तथा 11वें भाव, दूसरे और 11वें भाव, यानी कि धन भाव, यानी कि एकादश भाव। ठीक है, यानी धनेश और लाभेश दोनों हैं, लेकिन बुध वक्री हैं और अस्त भी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से लाभ हाथ से भी फिसल सकता है, निकल सकता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपके लाभेश अस्त है, वक्री है। आपकी द्वितीयेश, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के ग्रह जो बुध हैं, वो भी अस्त है, वक्री हैं। तो इसलिए जुलाई के पहले 24 दिनों में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सावधानी रखिए। किसी पार्टनरशिप में प्रवेश करने से पहले सोचिए, किसी इन्वेस्टमेंट से पहले जांचिए, और किसी व्यक्ति पर केवल मीठी बातों के आधार पर विश्वास मत कीजिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं ना, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत, अर्थात न बुरे मित्र पर विश्वास करो, और न ही बिना परखे अच्छे मित्र पर विश्वास करो। यही सिद्धांत आप पर लागू होती है। जुलाई में यह नीति सिंह राशि वालों के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की क्यों बात करेंगे? आपके शुक्र कौन है? ये प्रतिष्ठा के ग्रह है, नौकरी के, करियर के ग्रह है, ये तृतीयेश भी है, पराक्रम के ग्रह है, और पूरे महीने यही रहेंगे। 4 जुलाई को शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं, और आपकी राशि में ही रहेंगे। ठीक है, और शुक्र आपके लिए तृतीयेश और दशमेश है, यानी पराक्रम, कर्म के स्वामी। जब दशमेश लग्न में आ जाए, राशि में आ जाए, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण आता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं, और यही कारण है कि जुलाई में सिंह राशि वालों का प्रभाव
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति में हैं, व्यवसाय में हैं, शिक्षण संस्थानों में हैं, शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में हैं, सोशल मीडिया में हैं, कंसल्टेंसी में हैं या फिर लीडरशिप पोजीशन में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है, क्योंकि सिंह राशि में कर्मेश का आना बहुत अच्छा है। शुक्र, लेकिन एक सावधानी, शुक्र राशि में तो राशि में आने पर, आपकी राशि में आने पर कई बार व्यक्ति प्रशंसा का आदी हो जाता है, और जब व्यक्ति प्रशंसा का आदी हो जाए तो आलोचना सहन नहीं कर सकता। इसलिए प्रशंसा से प्रसन्न मत होइए, लेकिन अहंकार भी मत पालिए। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कौन है? भाग्येश है आपके। मंगल मंगल तो मंगल अब राशि परिवर्तन भी किए हुए हैं। अभी 21 जुलाई को यहाँ आ गए हैं, अब यहीं थे, अब यहाँ आ गए, यानी कि मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में ही रहेंगे और सिंह राशि से दशमस्थ है, कर्म भाव है, व्यवसाय भाव, प्रतिष्ठा का भाव। और अब यहाँ ध्यान दीजिए, मंगल आपके लिए चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं। अब चतुर्थ और नवम भाव, चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, सुखेश हैं, भाग्येश हैं, और भाग्येश का दशमस्थ होना महत्वपूर्ण योग बनाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि भाग्य आपके कर्मों के माध्यम से फल देना चाहते हैं, यानी इस महीने बैठे बैठे लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जो एक्शन लेगा, जो एक्शन, उसे परिणाम भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी योग बना देगा यहाँ। इसके साथ साथ में ये घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंडशिप करनी हो, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के हो, भाग्य की वृद्धि को लेकर के हो, ये यहाँ पर आपको अच्छा फल दे देगा। लेकिन ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। अब शुक्र की राशि वैभव की राशि है। वैभव तब मिलेगी जब मंगल की जैसे साहसिक काम करेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है जी। और ये स्थिर राशि है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रयास करना पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ऐसा शास्त्र कहता है। सोते हुए सिंह के मुंह में आकर के हिरण अपने आप नहीं चला जाएगा, उसको दौड़ना पड़ता है उसके पीछे। अब बात कर लेते हैं गुरु की। अब गुरुदेव की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। आप सुनते आए होंगे गुरुदेव के बारे में, लेकिन एक बात समझ लीजिए, गुरु पूरे महीने, यानी कि अभी तो ये 31 अक्टूबर तक यही रहेंगे महीने के, सिंह राशि से ये द्वादश भाव में है। अब द्वादश, अब बहुत लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं कि द्वादश भाव सुनते ही डर जाते हैं कि ये तो बस भाई वन वे है, जाने का है, आने का वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से। लेकिन उच्च का गुरु द्वादश में हो तो व्यक्ति को अदृश्य सहायता मिलती है, इनविजिबल प्रोटेक्शन मिलता है। कई बार संकट आने से पहले टल जाता है, कई बार सही व्यक्ति सही समय पर मिल जाता है, कई बार रास्ता अपने आप खुल जाता है और व्यक्ति बाद में सोचता है ये कैसे हो गया। जुलाई में कई सिंह राशि वाले ऐसी घटनाएं अनुभव कर सकते हैं। अब शनि की बात कर लेते हैं। वैसे तो शनि द्वादशस्थ हैं, इससे पहले एक निवेदन कर लेता हूं आपसे। वो ये भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का एक मंच तैयार हुआ है, उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके हमारे वहां के विद्वान एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिए। भारतवर्ष के विद्वान हैं, बात कर लीजिए। और लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपया कंपनी दे रही है आपको, आपके ऊपर पैसे का बर्डन न पड़े। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है कि फ्री के एस्ट्रोलॉजर से बात करते हुए उनका जीवन कभी नहीं सुधरा। आपको फ्री नहीं, आपको जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी वाले। उसके लिए आपको डाउनलोड करके बात करनी पड़ेगी। अब मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर है ना, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए। 2 नंबर हैं, नीचे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में विदेश में महिला पुरुष जो भी हैं कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं आप। चलिए आइए फिर से अब शनि की बात कर लेते हैं। पूरी कहानी का दूसरा पक्ष दिख रहा है यहाँ पर। अब शनि आपके लिए अष्टमस्थ हैं मीन राशि में। कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ लोगों का व्यवहार बदलेगा, कुछ पार्टनरशिप बदलेंगी और सिंह राशि वालों अपने जीवन दिशा को पुनर्विचार करेंगे आप। अब मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सिंह राशि वालों, जुलाई का महीना आलस्य करने का नहीं है, ये महीना अवसर पकड़ने का है। मंगल दशम में सूर्य, लाभ में शुक्र,
आपकी राशि में धनेश और लाभेश बुध बुध भी वापस आएंगे यहीं। अब यहां दिख रहे होंगे आपको, अपनी राशि में आएंगे। इतने संकेत बार बार नहीं मिलते, इसलिए अगर कोई नया अवसर आता है उसे गंभीरता से देखिए। अगर कोई नया प्रस्ताव आता है उसे सुनिए। अगर कोई नया मार्ग खुलता है तो डर कर पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। क्या नहीं करना चाहिए आपको, ये बात समझ लीजिए पहले। अहंकार नहीं करना है, जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है, बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना है, रिश्तों में कठोर वाणी नहीं रखनी है, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। और क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए। कार्य करना यह है कि नेटवर्किंग बढ़ाइए, आप पुराने संपर्क सक्रिय कीजिए, करियर पर फोकस कीजिए, नई स्किल सीखिए, अवसर आते ही एक्शन लीजिए। ये आपको करना है। एक छोटी सी खुशखबरी तो मैंने आपको बता दी है, पर कौन सी खुशखबरी? एस्ट्रोलॉजर वाली। वहां मंच है, वो मंच चुकिए मत, बिल्कुल जाइए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां तक पहुंचे, बहुत अच्छा लगा, आपने सुना मुझे और मैं जैसा कह रहा हूं। अच्छा हाँ, आपको एक काम और करना है। प्रातः जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्घ्य देते समय थोड़ी सी चुटकी भर आप रोली डाल दीजिए और आप अर्घ्य दीजिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र को जप करते हुए, ठीक है जी। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।